यीशु मसीह आने वाला है, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अभी भी समय है। यीशु मसीह हम सबको चेतावनी देता है, हम सबको जतला रहा है कि मैं आने वाला हूँ। आसमान भी अब अपनी जगह छोड़ने लगा है और चांद तारे और सूरज भी अपनी जगह छोड़ने लगे हैं। स्वर्गदूत कटोरों और कटोरे बेलने लगे हैं। परमेश्वर खुदावन चाहता है कि हम सब अब जाग जाएं, अपना ईमान प्रभु पर लाएं। क्रिसमस सीजन, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस पर हम घरों को अंदर बाहर से डेकोरेट करते हैं, वैसे ही तरह तरह का खाना भी बनाया जाता है। और ये खाना कोई नॉर्मल नहीं, ये खाना बनाने वाले खुद शेफ अभिषेक हैं, जो कि ब्रदर अभिषेक के नाम से जाने जाते हैं। इनके जीवन में प्रभु ने क्या किया कि इनका जीवन एक दिन में बदल गया। तो आप अंत तक बने रहें इस मूवी में, इस फिल्म में। हम शुरू करते हैं इस फिल्म को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मोहित भाई, आज खाना खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। मोहित भाई, हाँ, आज स्पेशल आपके लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक। आज से याद है 8 साल पहले मैंने आपको बना के खिलाया था ये। बिल्कुल। आज तो खुशी का समय है मोहित भाई, खुशी का समय। आप इस साल मेरा उद्धार हो गया, आपको पता है? आपको उधर आप तो इतना रिलीजियस है अभिषेक भाई। मोहित भाई, नया जीवन मिल गया। यीशु मसीह ने एक दिन में मेरा जीवन बदल दिया, पता है आपको? किस तरीके से? मोहित भाई, आप ये नहीं समझोगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, इतने चर्च गोइंग हैं, रिलीजियस हैं आप तो। मोहित भाई, यही तो सबसे बड़ा धोखा है दुनिया के लिए, यही सबसे बड़ा धोखा है। आप तो इतना प्रचार करते हो। मोहित भाई, ये सारी बातें सही है, मैं प्रचार करता हूँ, चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, सारी बातें ठीक है, मगर इसके पीछे मेरा एक दूसरा रूप था। मगर खुद यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया, वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मोहित भाई, किस तरीके से बदला? मैं आपको बताता हूँ मैं कैसा जीवन व्यतीत करता था, कैसा जीवन बिताता था। लोगों के सामने तो मैं कुछ और था और पीठ पीछे कुछ और था, यानी कि एक मेकअप वाली जिंदगी में जी रहा था। मगर इस साल मेरा उद्धार हो गया मोहित भाई, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। सुनिए, मैं आपको बताता हूं मैं कैसा व्यक्ति था। बेटा, आप इससे खेलो, आप इससे खेलो। प्रिया, क्या बना रही है? हाँ बाबू, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, आप प्रेयर कर लो, फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ। जल्दी बना ले, जब तक मैं बाइबल पढ़ लूं, प्रार्थना कर लूं मैं, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूं, ठीक है? क्या बाइबल पढ़ लूं, आराधना कर लूं, अभी भंग करता हूं इसे मैं। कहाँ गया भजन संहिता 23? हाँ, मिल गया। देखती हूँ गेट पर। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की भैया, जय। कैसे हो आप? ठीक है। अभिषेक कहाँ है? वो बाइबल पढ़ रहे हैं। उससे मिलना है, काफी दिन हो गए मिले हुए। अरे अभिषेक कहाँ बैठा भाई छुपके? अरे भाई, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया है, क्या बात है? आज कैसे लग गया तेरा इधर चक्कर? अरे बस मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा यार अभिषेक से मिले हुए बहुत दिन हो गए। और बता भाई, कैसा चल रहा है तेरा? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, और आप बताओ? अबे यार, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बाइबल पढ़ रहा था। मैंने सोचा अभी बाइबल पढ़ लेते सुबह सुबह उठ के, यार तुझे पता है यार, इससे कुछ नहीं रखा है इस चीजों में। तू मैं कौन सा पढ़ता हूँ? मैं कौन सा वो 7वें आसमान पे चढ़ गया उसको पढ़ के, और ना तू चढ़ गया। दोनों एक समान ही तो है, इससे कुछ में कुछ नहीं रखा। नहीं भाई, अबे जो भी कुछ है इसमें। अरे इसको रख तो लो। नहीं यार, अबे नहीं यार, नहीं। अभिषेक, तू दारू भी पिएगा, तू जुआ भी खेलेगा, क्योंकि तेरे अंदर वचन नहीं है। अंधेरा कायम रहे, तुझे अपने साथ में नर्क लेके जाऊंगा। तू मेरा है। अगर तूने वचन पढ़ लिया, तूने बाइबल पढ़ ली, तो तू स्वर्ग के लिए तैयार होगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तू मेरे वश में है, क्योंकि तेरे अंदर वचन नहीं है। तू मेरा है। अंधेरा कायम रहे। छोड़ यार, अभी क्या खेलेंगे? चला जा यार, वही तेरी पुरानी आदत है। अरे कोई नहीं यार, पुरानी आदत है। चल पढ़ लियो, चला चल बाद में। मगर यार, ये चीजें छोड़ दे यार, मन नहीं कर रहा यार। अरे कोई टेंशन मत ले। चल आज, अगर तू इतना ही बोल रहा है तो चल आज देख ही ले। चल, बहुत दिन हो गए तेरे साथ खेले बिना। हाँ बेटा, तू साइड हो जा, अभी देख। नहीं, अभी साइड हो जा बेटा।
भाभी जी चला। 2 गिलास देना, थोड़ा सा हम पैक भी लगाएंगे। क्या लाया? अरे वो ये विस्की लाया हूँ मैं, बढ़िया वाली। अबे यार फिर वही पुरानी चीज है यार, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा इसे? जिंदगी का मजा ले भाई। चल मजा ठीक है, इसमें। चल चल लगा ले, चल लिया भाई, यही लाया। भाई भाभी जी थोड़ा आइस वगैरह दे देना। पानी दे दे भाई, ठंडा पानी निकाल दे। चल हो जाए। अरे वो तेरे पत्ते ले रही है, देख ले। पानी दे दे बस 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 भाई, ज्यादा मत दे, ज्यादा अरे मत दे। यार दिल खोल के ले यार। चल कोक रहने दे, कोक 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 के रहने दे, चल कोक मिला ले चल। चल ठीक है। चल इसको अभी इतना रख दे। चल चल भाई लगा, बिंदास लगा। वह भाई कुछ चखना वखना भी है कि यार खाली पिलाएगा? चखना भी है भाई, चखना भी है। क्यों परेशान हो रहा है? सब चीज का पूरा इंतजाम है भाई। चखना साथ ही लाया? हाँ। अरे वाह, पूरा इंतजाम है चखने का। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? लो शुरू करो। चल लगा 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 इसे। अबे पहले इसे तो लगा, इसे लगा। चल चल चल। ये ले, मेरी हो गई बाजी। भाई तू तो अभी भी खिलाड़ी है भाई। वह इतने दिनों बाद मिल रहा है, अभी हराने की सोच रहा है। ले ये ले। ये हो गई तेरी बाजी, हो गई भाई। तू भी कम ना। चल यार बहुत बढ़िया यार, बड़े दिनों बाद मिला यार तू सच में। ले पहले तू यार एक लगा, एक। ला यार फिर 1 मिनट चखना जरा दे। और बता भाभी बच्चे कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आह मजा आ गया। आह एक बात है यार, जिंदगी का मजा तो वैसे इसी में ही है। वो तो है ही। पता नहीं तू कहाँ यार, कहाँ घुसा रहता है। कोई बाइबल पढ़ रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी प्रचार कर रहा है। मजा आ गया यार। जिंदगी का मजा इसी में है भाई। जिंदगी का मजा इसी में है यार, सही बात है। और बता, चल सिगरेट नहीं लाया? सिगरेट मंगानी पड़ेगी यार। अबे यार तुझे पता है इसके साथ तो सिगरेट में मजा आ जाता है। चल चल अभी मंगवाता हूँ, ले। मंगवाता हूँ। चल चल ले। ले भाई बाजी मेरी हो गई पूरी। अबे यार ये तो गलत बात है यार, आज भी तू बादशाह। 500 रुपए बाजी लगी है। 500 रुपए ले यार, तूने हरा दिया यार। छोड़ यार, चल कोई बात नहीं। और बता, मगर मजा आ गया यार सच में यार, तूने दिल ही खुश कर दिया यार। मैं सोचा भी नहीं था। दोस्त होते कैसे दिल ही खुश करते हैं दोस्त। वो दोस्ती का जो दिल ही खुश ना करे। वाह यार। दिन बना दिया तूने। दिन भी और रात भी बना देते हैं। क्या बात कर रहा है वे यार, तेरी आदत नहीं जाएगी भाई वाकई में। चल तेरी भाभी से बोल दो खाना बनाओ, खाना खा के जाइए अब। ठीक है, खाना लगा दे प्रिया। लो भैया। आराम से लो भाभी, आप ही निकाल दो ना। नहीं आप निकालो अपने लिए। लेंगे एक बूंद बस। नहीं भाभी मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। चलो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बनाया खाना, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया है? बहुत जबरदस्त। दिल तो भाई तूने भी खुश कर दिया आज, बड़े दिनों बाद। यार दोस्त हो तो ऐसा हो बंदा। अब बता फिर कब आ रहा है? आऊंगा आऊंगा, जल्दी आऊंगा। जल्दी आइयो है तेरे साथ यार सच में यार। दोस्त हो ना भाई बंदा तेरे ऐसे ने तो बहुत गद्दार दोस्त मिले। तू बहुत बढ़िया आदमी है याद रखेगा बिट्टू, इस दोस्त हाँ, को जिंदगी भर याद ए रखेगा। यार सच में। चल अब तू चला यार, फिर ठीक मैं है, चलते मिलते हैं हैं। बहुत जल्दी। ठीक है चल भाई, दिल खुश कर दिया तूने, दिल खुश कर दिया अपने से तो भाई। अब उठा नहीं जा रहा, दिल खुश हो गया बस। आराम कर, मैं भी आके आराम बस करूंगा। ठीक है, चल बंद कर ले भाई। मेरा बेटा, पापा का बेटा, पापा का बेटा। बेटा बेटा हो गया बस। प्रिया
अरे भैया कंघी कहाँ है? कंघी ड्रेसिंग टेबल पर रखी है। एक तो इस घर में कुछ मिलता नहीं है यार। ड्रेसिंग टेबल में कहाँ? नीचे ऊपर? ऊपर शीशे के। यहाँ छुपा के रखेगी, इसको सामने रख दिया कर भाई। और बाइबिल कहाँ है मेरी? बाइबिल बाइबिल बता। टेबल पर रखी है। बड़े अक्षरों वाली बोल रहा हूं मैं। बेटा 1 मिनट रुक जा। नहाने के बाद बाल नहीं बनाएगी तो कैसे चलेगा? सुंदर बन जा, रुक जा। हाँ बेटा, टेबल पर रखी है। बेटा पापा ने बाइबिल पढ़नी बस। जब बस हो मेरा बेटा, मेरा बेटा, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। टेबल पर रखी है बाबू। बाइबिल ले रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। पापा दुआ कर ले, पापा बाइबिल पढ़ ले, उसके बाद फिर घुमाने ले जाएंगे, ठीक है? चलो बैठो यहाँ पे, बैठ जाओ, सिट डाउन। बस बेटा अभी चला रहा हूँ टीवी, पहले बाइबिल पढ़ने दो बेटा। ग्रेस, धन्यवाद। अरे यार इसका फोन आ गया सुबह सुबह, क्या इमरजेंसी हो गई? तेरी प्रार्थना में भंग कर देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ भाई अभिषेक, और भाई क्या हाल है? हाँ भाई क्या हाल है तेरे? कैसे याद कर लिया सुबह सुबह? क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस प्रार्थना करने जा रहा था। बाइबिल उठाई थी अभी। बाइबल पढ़ रहा है? अरे पढ़ लियो, बाद में पढ़ लियो बाइबल, अभी जरूरी पढ़नी है। एक तेरे को जबरदस्त वाला वीडियो भेजा जरा, उसको देख तेरा दिन बन जाएगा। क्या दिल खुश हो जाएगा? चल ठीक है भाई, क्या भेज दिया ऐसा? चल मैंने अभी व्हाट्सएप चेक नहीं करा, अभी मैं करता हूँ, ठीक है? ठीक है, वो देख जरा वीडियो, मजा आ जाएगा तुझे। और सुन, पैसे वैसे तैयार रखियो, कल डिस्क में चलना है, डिस्को में। डिस्को? अबे यार पैसे तो है नहीं, अब मम्मी पापा से मांगने पड़ेंगे। चल ठीक है, अभी तो नहीं मांगूंगा, कल सुबह मांगूंगा उनसे, ठीक है? फिर कल चलते हैं, डिस्को चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, चल प्रिया को भी ले लूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, चल मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाय। चल ठीक है, ओके बाय। नहीं पढ़ने दूंगा बाइबल, नहीं पढ़ने दूंगा वचन। आज पूरी दुनिया को मोबाइल के द्वारा ही तो भरमा रहा हूँ ताकि सबको नर्क लेकर जाऊं। मोबाइल ही तो मेरा हथियार बन गया है, जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। और तुझे भी मैं अपने साथ नर्क लेके जाऊंगा, जो भेजा है उसने। देख देख अंधेरा कायम रहे। ओहो, क्या भेज दिया इसने, क्या भेज दिया, क्या भेज दिया। चल बाइबल यार बाद में पढ़ूंगा, पहले देख लूंगा। प्रिया नाश्ता रेडी है? हाँ तैयार है। चल ठीक है, मैं अभी वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम से आके मैं नाश्ता करता हूँ, ठीक है? बाइबिल बाद में पढ़ूंगा। बेटा आप यहीं बैठो, जरा पापा आ रहे वॉशरूम से, ठीक है? फोन तो यहीं रह गया, फोन तो लेके चलूं। भाई नींद से आ रही है, अब क्या करूं? बाइबिल बाद में ही पढ़ लूंगा, थोड़ी देर सो जाता हूं मैं। अरे टेंशन मत ले यार, सब प्रभु करने वाला है। वो तो है, इतना कर रहा है प्रभु, और भी करेगा प्रभु ये मेरे लिए। सीजन हमारा आज मैंने मेडिकल्स receive का किया है। सीजन है। Yes, अभी हम amen, प्रार्थना amen। में से आ रहे हैं। बुला लिया ना तूने मुझे। जला ले सिगरेट और मिला अपने माँ बाप को फोन पकड़ाइए और खरी खोटी सुना, बदतमीजी कर, क्रोध कर, उठा फोन। घर में आग लगा दूंगा मैं तेरे। तेरे अंदर वचन नहीं, तेरे अंदर मैं हूं। हमने रिसीव करा ना, ये सीजन हमारे फोन आ गया अभिषेक का। हेलो, हाँ मामा, जय मसीह की। हेलो, हाँ प्रेज द लॉर्ड। बेटा कैसे हो, पहले तो बताओ। आज संडे था, आज गए थे आप कलीसिया में? नहीं चर्च नहीं गया, बहुत बिजी था आज मैं।
क्यों नहीं गए बेटा? वचन को जानना जरूरी है ना बाबू। तेरे पापा का उद्धार हुआ तो तेरा भी जरूर होगा। अरे वो 5,000 रुपए चाहिए थे, 5,000 रुपए। काम के लिए फोन करता है बेटा तू तो। अभी मेरे पास पेंशन नहीं आई है मेरी। नहीं तो पापा से बात कर ले, पापा ही देंगे। क्या पेंशन नहीं मिली? अरे आज तो 5 तारीख हो गई। पापा से? अरे ठीक है, मगर आप लोगों के पास कुछ है या नहीं है जिंदगी में मुझे देने के लिए? जब भी बोलो तभी आपके नखरे हैं। हाँ, बात कराओ पापा से। हाँ, जय मसीह के पापा। हाँ बेटा, जय मसीह की। कैसा है? अच्छा, ठीक है। और खाना वाना खाया क्या? मैं कह रहा हूँ कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया था, 5,000 रुपए चाहिए था, जरा अर्जेंट था। अरे बेटा, अभी पेंशन तो मिली नहीं है। पेंशन मिलेगी तो देखते हैं। क्या बेटा तू इतनी बदतमीजी करता है? तू कभी सुधर ही नहीं सकता। जब तेरे को बोला मेरे को पेंशन जब मिलेगी, मैं बिना बोले तेरे को पैसा भिजवा दूंगा। क्या यार बेटा, बात समझा कर, हमारे हाथ में नहीं है। अरे तुम्हारी जिंदगी भर कभी पेंशन नहीं आएगी तुम्हारी जिंदगी भर। अपने बच्चों के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, समझे? बचपन से आप जवान और बुढ़ापा आ गया मेरे पे भी सुनते सुनते। हमारे पास कुछ है नहीं तुम्हारे लिए, है? अरे तुम दोनों ने हमारे लिए करा क्या है जिंदगी में, है? अरे घर से निकल गया मैं, तब भी एक बार भी नहीं कि हाँ बच्चे ने पैसे मांगे तो पैसे दे दूं, है? अरे तुम दोनों जिंदगी भर ऐसी रहोगे, समझे? अरे हमें मत बताओ चर्च के बारे में भाई, हमें भी पता है, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। एहसान कर दिया क्या पाल के? अरे कोई एहसान करा क्या पाल के तुम लोगों ने? बताइए, कोई एहसान करा? हर माँ बाप पालते अपने बच्चे को, पैदा करते हैं तो पालते भी हर माँ बाप, ठीक है? तू बदतमीज है और तू बदतमीज ही रहेगा बेटा। तो यहाँ आसपास कोई चर्च है, तू वहां जा, तेरे जीवन में बदलाव आएगा। प्रार्थना कर, हम भी प्रार्थना करते हैं कि तू बदले, प्रभु तेरा जीवन बदले। ये मिरेकल का सीजन है। कोई नहीं बेटा, तेरे को प्रभु जरूर बदलेगा। ओके ओके। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी में बस मांगता रहियो प्रभु से, अपना जीवन मत दियो। विश्वास करता हूं कि आप मुझे एक नई गाड़ी देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आप एक नया घर देने जा रहे हैं और मेरा वीजा जो इतने दिनों से रुका हुआ है, आप जल्दी से मेरा वीजा लगाने वाले। ये मेरा विश्वास है पिता। आप मेरे पिता हैं, आप मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए हर एक बात में आदर महिमा आपको देते हुए मैं मांगता अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर ले मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। ओहो, एनर्जी ड्रिंक बेटा पिएगी? एनर्जी ड्रिंक? नहीं बेटा, इसको वही रखो जरा। पापा एनर्जी ड्रिंक पी ले बेटा। पापा एनर्जी ड्रिंक पी रहे बेटा अभी। अरे क्या कर रहा बेटा? ओहो, हेलो हेलो अभिषेक भाई, जय मसीह की। जय मसीह की। भाई मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा आपके पैसे देने के लिए। मैं आपको 2-3 महीने में पैसे दे दूंगा। अगर देख लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, मैं आपको पैसे दे दूंगा भाई। क्या 3-4 महीने में देगा? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं पागल हो गया क्या भाई? पैसे लेते समय तो बड़े प्यार से बोल रहा था कि 15 दिन में दे दूंगा। भाई मुझे इसी महीने पैसे चाहिए, बता दिया तुझे मैंने। क्या नहीं दे पाएगा? अबे तुझे बताता हूं मैं, रुक जा, वहीं आता हूं, तुझे वहीं सही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, समझा? वहीं आ रहा हूं, रुक जा तू बस। फोन काट, अभी बताता हूं तुझे मैं आके वहीं पे। प्रिया, ओ प्रिया, तैयार हो जा जल्दी से, जींस दे मेरी। बंदा कह रहा है पैसे 3-4 महीने में दूंगा। मांग मांग के परेशान हो गया, ना ब्याज दे रहा है ना पैसा दे रहा है। जल्दी से तैयार हो और इसको भी तैयार कर जल्दी।
की माँ का नाका। गाली देकर तो तूने साबित कर दिया तू मेरी संतान है, तू नर्ग आ रहा है मेरे साथ। अब उठ, क्रोध कर और जाके पकड़ ले उसके गले बांध को। अंधेरा कायम रहे। आज छोड़ूंगा नहीं, आप तोड़ दूंगा, इससे पैसे लेकर ही आऊंगा मैं। चुप कर, अब दिमाग खराब हो गया तेरे पापा का। चुप। क्रोध कर, तेरे मुंह से गाली अच्छी लगती है। मार, गलेबान पकड़ और ब्याज ले, तभी तो तू मेरे साथ नर्क में होगा। तुझे मैं स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। क्योंकि तेरे अंदर वचन नहीं, तेरे अंदर मैं हूं। अंधेरा कायम रहे। यहीं कहीं होगा, जरा देखूं उसे मैं। कहाँ है तू? यहाँ बैठ, मैं उसको चारों तरफ से देख के आता हूँ। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा वो। बैठ, वहां पर बैठ जा। मैडम, कहाँ सुबह सुबह? ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, बदतमीज ना हो तो कहीं का बेशरम। निकल यहाँ से। यहां छुप के बैठा है, अभी बताता हूं तुझे मैं। भाई 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 अभिषेक भाई, क्या हो गया भाई? अभिषेक भाई, अबे इधर सुन। हाँ भाई। कहाँ छुपा हुआ था? तेरे को क्या बोल रहा था कल फोन पे? पैसे 2-4 महीने में दूंगा है? भाई बच्चे लेने के लिए आ जाते हो, देने के लिए तेरी जान निकल रही है क्या? भाई मेरे को बच्चे की फीस देनी है, मैं फीस का इंतजाम। अबे फीस का ठेका क्या मैंने लिया है क्या? है? इतने महीने से तू टरका रहा है। नहीं टरका नहीं रहा हूँ भाई, मेरे को फीस भरनी थी, इस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था मैं। देख इधर सुन मेरी बात, राजी राजी ने गैर राजी दे दे, तो तुझे पता है मेरे बारे में, समझ में आई? नहीं अभिषेक भाई, मैं फटाफट तेरे पैसे दे भाई तेरे हर महीने की मजबूरी है, सुनते सुनते यहाँ इतना टाइम हो गया है। इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ, अगर अगली बार तूने नहीं दिए तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं समझा? मैं दे दूंगा तो भाई। ब्याज तो तुझे देना ही पड़ेगा। अब ब्याज मैं दे दूंगा भाई, और बाइबल में तो भाई इस विषय में नहीं लिखा हुआ। बाइबल में फिर वही वाली बात। अबे ईसाई है, समझा? नामदारी नहीं है, बाप दादा ईसाई थे और हमें सिखा रहा तू बाइबल के बारे में। क्या लिखा है? तूने पढ़ा है? पढ़ा तो है भाई। ब्याज निकाल, चल ब्याज निकाल। ठीक है, वैसे स्कूल की फीस के पैसे थे। अबे फिर फालतू मत बोलने, तो अभी दे दूंगा तेरे मेरे अटक। चल ठीक है भाई, मैं आपको दे देता हूँ। ये तो ब्याज आ गया, मगर 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो तेरे घर में घुस के तोड़ूंगा तुझे मैं अच्छे से। समझ में आ रहा है? आगे तेरे को समझ गया हूँ भाई, मैं तेरे पैसे अगले महीने देता हूँ। अगले महीने तो अगले महीने। चल अब निकल यहाँ से, चल। और सुन ले, हाँ। तेरा बच्चा है ना, तो बच्चे हमारे भी है। अपनी बीवी बच्चे को बिठा के आया हूँ वहां पे, देख ले क्या समझ में आ गया, तो ध्यान कर। चल निकल। चल। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हा हा हा। अभिषेक गाने गा रहा है प्रभु के। आज संडे है, चर्च जा रहा है। तुझे नहीं पता, शनिवार और संडे को मेरा दिन होता है। क्रोध दिलाता हूँ, लड़ाई करवाता हूँ, झगड़े करवाता हूँ, ताकि तुम चर्च ना जाओ, आराधना ना करो, प्रार्थना ना करो, वचन ना सुनो। कहीं ऐसा ना हो तुम पश्चाताप करके मन फिरा लो और स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। नहीं जाने दूंगा। अपनी पत्नी को कुछ ऐसी जलती हुई बात, चुभती भी बात बोल कि क्रोध हो, लड़ाई झगड़े हो और तू चर्च जाने से रुक जाए, अंधेरा कायम रहे। आहा, पूरी दुनिया को मैं ऐसा ही भरमाता हूँ और तुझको भी अपने वश में करता हूँ, ताकि तू नर्क के लिए तैयार हो जा। भाई जल्दी कर ले, फटाफट कर ले, टाइम हो रहा है, चर्च जाने के लिए लेट हो रहे हैं। कर तो रही हूँ बाबू, और कितनी जल्दी करूँ? अरे कर रही हूँ, ये मेकअप ही तेरा खत्म हो जाए तब तो चर्च पहुंचेगी। हर संडे का तेरा यही सीन है, मेकअप लेकर खड़ी हो गई तो 4 घंटे तक मेकअप ही करे चली जा रही है। लो कर दिया, अब नहीं जा रही है। नहीं जा रही? मैं नहीं जा रही। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं जा रही? ये लो। नहीं जा रही? हर संडे को आपका यही ड्रामा होता है, जब मैं तैयार होती हूँ तभी आप इस तरीका की बातें करते हैं। तो टाइम तो देख ले, चर्च का टाइम होने वाला भाई। तो इतनी देर क्यों सोते रहे आप? मेरे पास हजारों काम है। नहीं जा रही तू चर्च? नहीं मैं नहीं जा रही। नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रहा, चल बाहर में जाए। हर बार का तेरा यही सीन हो गया, ज्यादा ही बोलेगी।
इतना टाइम लगता है क्या? चल खड़ी हो जल्दी फटाफट से, रेडी हो। नहीं मैं नहीं जा नहीं जा रही? मैं नहीं जा रही। हर संडे को आप कलेश मेरे ऊपर ही कर देते हो। तैयार हो जा, तैयार हो जा। अरे तैयार हो जा जल्दी से फटाफट के, दिमाग खराब कर रही है। संडे के आप खराब करती हो। संडे के दिन भी दिमाग खराब कर रही है। मैं देख तेरे को कह रहा हूँ तैयार हो जा, तेरे वजह से चला भी जाता हूँ ना तो मैं तो चर्च भी न जाऊँ, सही बता रहा हूँ। तो मत जाओ ना, मैं भी नहीं जा रही। नहीं जा रही? मैंने अभी तेरे को सही कर देना, चल ले जल्दी फटाफट से तैयार हो जा। चल ले, नहीं जा रहा मैं भी, नहीं जा रहा, चल नहीं जा रहा, बस भाड़ में जा, चल। कहाँ है भाई पापा का बेटा? खाना खाने जाएगा बाहर? मोमोज खाएगा? मोमोज पापा घुमाने ले जाएंगे। किसका फोन आ गया बेटा? अरे मैनेजर साहब का फोन है। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। बस बढ़िया, आप बताइए। क्या मालिक ने नौकरी से निकाल दिया? क्यों? सर महीने में 4 दिन तो लेट हुआ हूं, बाकी दिन तो अपने टाइम पे पहुंच जाता हूं मैं। नहीं सर, ये तो गलत बात है सर, इतनी जल्दी तो जॉब भी नहीं मिलेगी मुझे, मेरे बीवी बच्चे हैं सर। सर प्लीज आप बात करो उनसे, मालिक से। नहीं सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, थोड़ा सा रहम करो सर। सर प्लीज नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगा, मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा सर। प्लीज जॉब से मत निकालिए प्लीज सर। सर मालिक से आप बात कीजिए। ठीक है सर, ओके। प्रिया, मैनेजर का फोन था, वो कह रहे हैं कि तुम्हें मालिक ने जॉब से निकाल दिया। यार एक बात सुन, 4 दिन तो लेट हुआ हूं मैं, बाकी दिन तो मैं अपने सही समय पे पहुंच जाता हूं ड्यूटी पे। गलती तो आपकी है। मेरी क्या गलती है भाई? गलती आपकी है। 12-12, 2-2 बजे तक दोस्तों के साथ घूमना फिरना और टाइम से ड्यूटी पर ना जाना। चुप है। कोई एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा। आपका हमें ऐसा ही रूटीन बना लिया आपने। तो भाई उनको काम चाहिए, उनको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उनको काम चाहिए। जब काम पे नहीं जाओगे तो ऐसा ही होगा। अब आपने इतनी छुट्टियां कर ली तो क्या करेगा मालिक? यार वो उस दोस्त का उस दिन फोन आ गया कि भाई बर्थडे पार्टी है। अब बर्थडे पार्टी में जाके रात में कम से कम 2 बज गए, मैं क्या करूं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। मेरी क्या गलती है उसके अंदर? गलती आपकी है। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी तो जॉब भी नहीं मिलेगी, मैं तो बहुत टेंशन में आ गया प्रिया। मैं इसीलिए आपको कहती थी बाइबल समय पे वचन पढ़ा करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यार फिर यहाँ बुरी है। नौकरी चली गई और तुझे वो ये बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ इतनी टेंशन हो गई मुझे। तो ये क्या बाइबल पढ़ता नहीं क्या मैं? तो ये तो टेंशन आपने अब खुद ली है ना। अब वो दोस्त आएंगे आपका खर्चा चलाने के लिए, वो दोस्त आएंगे हमारी क्या कहते हैं खाना पीना हमको देने के लिए। क्या करूं? अभी अपने दोस्त से क्या कहते हैं मदद मांगो, देखे क्या बोलते हैं। किसी दोस्त को फोन करो, वो नौकरी का इंतजाम करेगा आपका। चल मैं एक बार देखता हूँ, मैं मालिक से बात करूंगा, मगर वो बोल रहे हैं मालिक बात नहीं करना चाहते। उन्होंने बोला कि ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना जो हमेशा लेट हो जाते। भाई 4 दिन तो लेट हुआ था, क्या बोलूं। अब सबक पाया है आपने। मैं बहुत टेंशन में आ गया प्रिया, अब तो नौकरी भी नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। क्या करूं क्या करूं, कहां से बच्चे की फीस भरूंगा, कहां से खाना पीना होगा, क्या करूं। बहुत टेंशन हो गई है मुझे। ये तो आपको पहले से ही सोचना चाहिए था बाबू कि कभी भी परिस्थिति आ सकती है लाइफ में। तू पानी दे जल्दी से फटाफट, टेंशन हो रही है, मेरे हार्ट में भी दर्द शुरू हो गया। जा मुझे पानी दे जल्दी फटाफट से। लाती हूँ। मैं हमेशा बोलती थी आपको। अरे चुप कर अब, टैं 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 लगाई रखी रखी। अब गुस्सा मत उतारो बाबू उस पर, वो बच्ची है, वो क्या जानेगी। मैंने मारना भी चांटा के जाकर। चुप। अरे तू भी चुप कर, आज तुम्हें बोलती रहेंगे। यहाँ इतनी टेंशन हो रही है दुनिया भर की, तुम्हें दोनों माँ बेटी को अपनी पड़ रही है। नौकरी चली गई है तो इसमें हमारी गलती है? नौकरी चली गई ये ख्याल आपको रखना चाहिए था ना। तो सुबह मुझे 8 बजे ड्यूटी पर पंचिंग में वो करना है। प्रिया
बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द प्रिया, बहुत दर्द हो रहा प्रिया, मेरा सर फटा जा रहा है। प्रिया दवाई दे दे, एक और दवाई दे दे प्रिया। अभी तो दिए बाबू, ज्यादा नहीं दे सकती ना आपको दवा। प्रिया नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हारा कुछ समय रह गया है। प्रिया मेरे से एक वायदा कर, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बेटी को तू प्रभु की शिक्षा में लेके चलियो, वचन को सिखाइयो। प्रिया ये सब मेरे गुनाह का फल है, जो मैंने पाप किए उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। प्रिया ऐसे नहीं बोलो प्रभु, प्रभु सब ठीक करेगा। अब एक ही है आपके पास, प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु आप करो। प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो प्रभु, जो मैंने गुनाह करे प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे एक मौका और दे दो प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। प्रभु यीशु, प्रभु मुझ पर रहम करो, प्रभु मुझ पर रहम करो। प्रिया लाइट ऑफ कर दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, क्या पता नींद आ जाए तो थोड़ा सा दर्द कम हो जाए। प्रिया लाइट ऑफ कर दे, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ करो, प्रभु यीशु मुझ पर रहम करो प्रभु। अभिषेक, मेरे बेटे अभिषेक। कौन है? कौन है? कौन है? मैं प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। मेरे बेटे, तू तो अपने आप को नर्क जाने के लिए तैयार कर चुका। प्रभु मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ प्रभु, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। तू तो शैतान की आवाज को सुनता और शैतान की आज्ञा को मानता है, तू मेरी आवाज नहीं सुनता। शैतान की आवाज तुझे सुनाई देती है, मेरी आवाज तो वचन है, बाइबल में से होकर और अपने सेवकों के द्वारा वचन से मैं बात करता हूं और दर्शन के द्वारा, जैसे आज मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्योंकि शैतान की कोई बाइबल नहीं है, वो भरमाने वाली गंदी आत्मा है और मैं पवित्र आत्मा, पवित्र प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हूं। आज शैतान की किताब सबसे बड़ी मोबाइल और बुरी संगति बन चुकी है, जिसके कारण आज पूरा संसार उसके भरमाए में आ गया है और उसमें से तू भी है। मेरे बेटे अभिषेक, तू तो चुना हुआ था, उठा मेरे बेटे बाइबल उठा, तू जीवन भर नामधारी मसीह बनकर रहा। वचन उठा, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 9 से पढ़। प्रभु बाइबल मेरे पास ही है प्रभु, मैं वचन पढ़ता हूँ प्रभु, जो आप बोल रहे हैं प्रभु। मैं लाइट जलाता हूँ प्रभु, लाइट जला के मैं वचन पढ़ता हूँ प्रभु। अभिषेक मत खोल बाइबल, बाइबल मत खोल, मत पढ़ बाइबल, क्योंकि अगर जिस दिन तूने बाइबल का ज्ञान ले लिया, परमेश्वर से बातें करनी शुरू कर दी, तो तू स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा होने नहीं दूंगा। वे विचार कर, लड़ाई झगड़े कर, गाली दे, नशा कर, जो मैंने दुनिया में भरमाने के लिए काम रखे उन कामों को कर, बाइबल को मत उठा। अगर तूने बाइबल को उठा दिया तो तू स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। प्रभु मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रभु मैं वचन पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 6 का 9 से इस प्रकार से प्रभु आप मुझसे बातें कर रहे हैं प्रभु। आज प्रभु मैंने इतने दिन से आपसे बातें नहीं करी वचन से प्रभु। क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागर्मी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधकार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु ये सारे पापों को मैं कर रहा था प्रभु। प्रभु मैंने तो अपने आप को नरक के लिए तैयार कर लिया है प्रभु। अब प्रकाशित वाक्य
21 का 7 और 8 पढ़। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 7 में प्रभु आप मुझसे बातें कर रहे हैं इस प्रकार से, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और वे अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रभु मैं आपके वचन को क्यों नहीं समझ पाया? प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को नहीं जाना, मैंने आपसे बात करने की कोशिश ही नहीं करी। मैं दुनिया में घूमता रहा, अभिलाषाओं में घूमता रहा। प्रभु एक वचन और निकाल, गलातियों 5:19 से 21 तक पढ़। गलातियों 5 का 19 से, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रभु मैं तो पूरा नरक में जाने के लिए तैयार कर लिया मैंने अपने आप को। मैंने आपके वचन को नहीं जाना। मैं तो चर्च भी जाता तो वचन का सुनने वाला ही था प्रभु, मगर मैं वचन पे चलने वाला क्यों नहीं बन पाया? प्रभु मेरे बेटे एक वचन और निकाल, मत्ती 5 उसका 27 से पढ़। क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। मैं तो बहुत बड़ा व्यभिचार था, मैंने तो अपने आप को नरक के लिए तैयार कर लिया था प्रभु। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नर्क में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नर्क में ना डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मैं तो बहुत पाप करे। प्रभु आज आप मुझसे वचन से आज बात नहीं कर रहे। प्रभु आप मुझसे वचन से बातें करते थे, करना चाहते थे, और आप वचन से बातें करते, मगर प्रभु मैंने वचन को कभी जाना ही नहीं, कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि प्रभु आप वचन के द्वारा बातें करते। प्रभु मुझे क्षमा करो। देख मेरे वचन में साफ लिखा है, अगर तूने किसी लड़की को भी कुदृष्टि से देखा तो तूने व्यभिचार कर लिया। मगर तू कहाँ है? आज वचन के द्वारा अपने आप को जांच, ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। मेरे बेटे एक वचन और निकाल, नीति वचन 20 का 20 पढ़। क्या लिखा है? नीति वचन 20 का 20 में प्रभु आप मुझसे बातें कर रहे हैं। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता। प्रभु मैंने आपके विरुद्ध, अपने माँ बाप के विरुद्ध प्रभु बहुत पाप करे, बहुत बदतमीजी करी। प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रभु देखा तूने, तू अपने माँ बाप के साथ क्या क्या कर चुका है। एक वचन और निकाल, नीति वचन 30 का 17 में क्या लिखा है? आज मेरी आंखें खुल रही हैं इन बातों को पढ़ के, आपके वचन को पढ़कर। जिस आंख से कोई अपने माता पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। प्रभु मैंने आपके विरुद्ध भी पाप किया, अपने माँ बाप के विरुद्ध भी पाप किया। प्रभु मैंने बहुत बदतमीजी करी अपने माँ बाप से। प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। प्रभु मुझे एक मौका दे। प्रभु मैं अपने माँ बाप से क्षमा मांगूंगा और जहां वो चर्च जाते हैं प्रभु मैं उनके साथ जाऊंगा। प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रभु मेरे बेटे अभिषेक गया था ना उस व्यक्ति को मारने के लिए जिसे तूने पैसा दिया था, और ब्याज लेकर वापिस आ गया और गालियां दी। वचन पढ़, भजन संहिता 15 का 1 पढ़ और उसका 5वां अध्याय भी पढ़। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? 5 में लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता
और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। प्रभु मैंने व्यक्ति को मारा पीटा भी प्रभु, मैंने घूस भी ली और साथ ही साथ ब्याज भी लिया प्रभु। मैंने वचन को कभी पढ़ा नहीं पिता, मैंने वचन को कभी जाना ही नहीं प्रभु। मगर प्रभु आज मैं आपसे वायदा करता हूं प्रभु, मैं आपके वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। प्रभु यीशु आप मुझे क्षमा करें प्रभु, आप मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे बेटे अभिषेक, जैसा मैं नम्र और दीन हूँ वैसे ही तुझे भी होना पड़ेगा। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुझे भी पवित्र होना पड़ेगा। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये मेरा वायदा मैंने तुझे लिखित में बाइबल में बताया है, मगर तू बाइबल को कभी उठाता नहीं। मेरे बेटे अभिषेक, अब तू मेरे सामने न्याय के दिन खड़ा होगा। फिर तेरे पास मन फिराव, पश्चाताप और विश्वास करने के लिए समय ना होगा। दो ही रास्ते होंगे उस दिन, स्वर्ग और नरक, और न्याय मैं करूंगा तुम्हारे विश्वास और कर्म के अनुसार। फिर मैं तरस न खाऊंगा क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करता। ठीक है मेरे बेटे, आज मैंने तुझे क्षमा किया, अब फिर कभी पाप ना करना और जाकर मेरे नाम का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैलाओ। मैं जल्द ही आने वाला हूं। सब अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराएं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। जा और मेरे नाम का सुसमाचार बता लोगों को, और ये सारी बातें जो मैंने तुझसे बोली है लोगों को बता, ताकि लोग मेरे पास लौट आए। मेरे बेटे अभिषेक, अपने आप को पवित्र कर, क्योंकि तुम मेरा मंदिर हो। जब तुम वचन के अनुसार चलना शुरू करते हो, पवित्रता में आ जाते हो, तो मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। पवित्र बन, पवित्र बन, अपने आप को वचन के अनुसार पवित्र कर। प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया, ओ प्रिया, उठ जा, चाय आ गई, उठ जा। प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया, उठ जा भाई, उठ जा, सुबह हो गई, चाय पी ले, उठ जा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चाय पी। जय मसीह की। बाबू आप, ये क्या हुआ, कैसे, आप ठीक हो? चमत्कार प्रिया, चमत्कार हो गया रात में। लेकिन आप तो कल इतने बीमार थे कि मैं इतनी टेंशन में थी, इतनी टेंशन में कि पूछो मत। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ना, कल रात में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। जब मैंने पापों की क्षमा मांगी प्रभु से मैंने बोला, प्रभु मुझे एक मौका दो। प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और प्रभु ने मुझसे बाइबल बोला, बाइबल उठा और वचन से बात करी और मैंने पश्चाताप करा, मन फिराया। प्रिया, मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया। और जब मैं रात में प्रभु से बात करके सोया और मैं सुबह उठा तो मेरे शरीर के अंदर एक भी बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल भला चंगा हो गया। प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रिया देखो, मैं बोलती थी ना, लोग बोलते थे ना, पास्टर आपसे बोलते थे, पापा मामा आपसे बोलते थे ना कि बेटा चर्च जाया करो, वचन पढ़ा करो। बस अब नहीं, अब शैतान की बात नहीं सुनूंगा। शैतान की बातों को सुन सुन के मैं नर्क की तरफ चला गया था, मगर प्रभु ने बोला मैं तुझसे वचन के द्वारा बात करता हूं। प्रिया, अब मैं वचन का सिर्फ सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया है। परमेश्वर ने आपसे कैसे बातें की? प्रिया, आवाज आई एकदम से, अभिषेक अभिषेक, मेरे बेटा अभिषेक। प्रभु ने मुझसे बात करी और जब मैं उठा तो प्रभु ने मुझसे बोला कि वचन उठा, बाइबल उठा, और बाइबल से बात करी। और मैंने तब जाना कि सच में मैं तो नर्क में जा रहा था, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे चुना है, मैं चुना हुआ हूं। प्रिया, प्रभु ने बताया और प्रभु ने कहा जा मेरे नाम का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में दे। अब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है वैसे मैं जाके लोगों को सच्चाई बताऊं कि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातें करता है। अपने पापों का तौबा करो, पश्चाताप करो
और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो प्रिया अब हम दोनों ने मिलके शैतान इब्लिस के सर को कुचलना है। सबसे पहले आप अपने बिगड़े हुए दोस्तों के लिए प्रार्थना करो, उन्हीं को पहले सुसमाचार देंगे। और दूसरी बात, शैतान की हर चाल को अब हमें समझना पड़ेगा कि वो कैसे हमें नरक की तरफ लेके जाता है। नहीं लड़ोगे आप बिल्कुल किसी से कोई नहीं लड़ना, सब प्रभु ने जीवन ही बदल दिया। मतलब गाली नशे की जो लत थी वो सब चीजें दिमाग के अंदर से बिल्कुल चली गई प्रिया, सब कुछ खत्म हो गया। एक नया जीवन मुझे प्रभु ने दे दिया। मगर अब मैंने सुबह उठ के वचन पढ़ा, लिखा था प्रभु ने बोला मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है प्रिया। अब उसके सर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कुचलता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आगे बढ़ जाता हूं। देख, एक गाना भी सुबह सुबह मेरे को एक प्रभु ने गाना भी याद दिलाया, बचपन में गाया करता था ये गाना। मैं सुनाऊं तुझे? ले तो तू चाय पी, तू चाय पी। मैं तो अरे चाय भाई, चाय पी तू। मैं तेरे मैं तेरा धन्यवाद। आज की चाय भी बहुत टेस्टी है बाबू, आपके हाथ की चाय तो वो प्रभु सब कुछ बदल देता है, चाय का टेस्ट भी प्रभु ने बदल दिया। देख, ये वाला गाना बचपन में गाया करता था प्रिया में। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। हालेलुया में हालेलुया, हालेलुया में हालेलुया, हालेलुया में हालेलुया, हालेलुया में हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रिया, मैं तो सोच रहा था कि मैं मरने वाला हूं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मगर प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम दोनों को छोड़ के अभी नहीं, अब मैं प्रभु का सुसमाचार देता रहूंगा। और जब प्रभु की योजना होगी प्रभु मुझे अपने पास बुला लेंगे। गुस्से में प्रिया, टेंशन में था मैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। चल अब तैयारी करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब नया जीवन में मैं प्रवेश कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, प्रिय देखे जरा कोई है, अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और भाई क्या हाल है भाई, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आज बड़े दिनों बाद भाई। तेरी याद सता रही थी, मैंने कहा यार याद सता रही थी। आ भाई, आ बैठ। जय मसीह की भाई। मैंने यार तेरे बगैर तो मेरा दिन। जय मसीह के भाई, जय मसीह के तो कर लिया कम से कम। और सुना क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बता क्या कर रहा है? फिर वही काम कर रहा है, फिर वही काम। अबे भाई बाइबल पढ़ रहा हूँ, और क्या है, बाइबल तो पढ़ना ही है। चलो यार तू, मैं तेरे लिए कुछ नहीं भाई, आज इस बैग को नहीं खोलना भाई, आज नहीं। क्यों, क्या हुआ भाई? बस बहुत हो गया यार, बस। तुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, पता है क्या हुआ बता। तो उस दिन मुझे पिलाकर चला गया। मैंने जितने भी गलत काम इस दुनिया में करे, पता है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दे के बात करे। पता है तुझे? क्या बात कर रहा है यार? प्रभु यीशु मसीह ने खुद मुझसे बातें करी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू तो शैतान की आवाज को सुनता था और मैं तुझसे बातें करना चाहता था, तू मुझसे बातें नहीं करता था। मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु आप मुझसे बातें कैसे करते थे? तो प्रभु ने मुझसे बताया, क्या बताया? बोल रहा शैतान की कोई बाइबल नहीं है, मैं तो वचन के द्वारा बातें करता हूं, मगर तुम तो वचन पढ़ते ही नहीं हो, सिर्फ सुनने वाले हो। भाई प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन में मेरे जीवन को बदल दिया भाई। मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए भाई। अब मैं पश्चाताप करके मन फिरा लिया मैंने। अब कोई गलत काम नहीं, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं भाई, सब छोड़ दिया तेरे भाई ने। यार अभिषेक, तो पहले से तो बहुत बदला हुआ लग रहा है मुझे। ऐसा क्या हो गया तेरे जीवन में जो बिल्कुल बदल गया? मुझे भी बता दे भाई। यार भाई मैं तुझे बता तो रहा हूँ, परमेश्वर खुद प्रभु ने दर्शन दे के मुझे कहा है। यार वो प्रभु मुझे नहीं दर्शन दे सकता जो तुझे दे सकता है। भाई दर्शन देता तो वो हर किसी को लोग समझ ही नहीं पा रहे। प्रभु ने कहा मैं वचन से बातें करता हूँ, बाइबल में होके बातें करता हूँ। यार मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं इतने सालों से ईसाई हूँ, मसीह में हूँ, लेकिन मैंने कभी जाना ही नहीं उसको। भाई आज मैं भी उसको जानना चाहता हूँ। भाई यही तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ
कि प्रभु ने मुझसे यही तो बात बोली है कि तू चर्च जाता था, बाइबल पढ़ता था, तो एक दो वचन ही रिपीट करा जा रहा है। भजन संहिता 23, भजन संहिता 121 है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। मगर भाई जिस दिन प्रभु ने दर्शन देके बोला, भाई मेरा जीवन बदल गया सच में। अबे हम शैतान की तो बातें सुन रहे, ये काम किसके हैं? शैतान के तो है। गाली देना, दारू पीना, लड़की बाजी, है ना, चुगली करना, ये सारे काम पाप तो है। प्रभु ने मुझे बताया कि इन कामों को करने वाला नरक में जाएगा। यार तो ये सब काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी इनसे छुटकारा चाहता हूँ। छुटकारा चाहता है तो छुटकारा सिर्फ वचन में है, बाइबल में है भाई। तो भाई तू मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे इस चीज से मेरे को निकाल। भाई तेरे को देख मैं तो तेरा उद्धार नहीं कर सकता, मगर मैं तुझे एक सजेशन दे सकता हूँ। भाई सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनना पड़ेगा। और खुद परमेश्वर से बातें कर। परमेश्वर तो हमसे बातें करता है ना, वो लिखा हुआ परमेश्वर ने तो हमसे बातें कर ली है, मगर हम जब उसकी बातों को सुनेंगे तब मैं तो चर्च भी नहीं जाता, तू मुझे साथ में लेके चलना चाहता। ठीक है, अगर तू कहता तो अब मैं तो तेरे को चर्च भी ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब बस एक चीज सोच ले भाई, या तो इन दारू वारू में ही पड़ा रहे जिंदगी भर। भाई मुझे तेरी बात बहुत अच्छी लगी, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरा पक्का दोस्त है भाई, पक्का दोस्त है भाई। मेरे को तो स्वर्ग जाना है। तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मुझे भी जाना है। भाई मेरे साथ चलना। देख मैं तो अपनी पत्नी को भी मैंने बताया, जिंदगी भर साथ दिया हम दोनों ने एक दूसरे का। हाँ। तो अब भी साथ नहीं छोड़ना भाई, साथ नहीं छोड़ना तो वचन को नहीं छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, वचन को थामे रहना पड़ेगा भाई। जैसा आप मुझे बताएंगे वैसे ही चलूंगा मैं। बस मैंने तुझे बता दिया है कि वचन को उठा। और मेरे भाई मैं तो तुझे भी एक बात सुसमाचार दे दूं, ये जितने गलत काम हम करते आए ना बचपन से, तूने और मैंने तो मिलकर सारे गलत काम करे है ना, तो ये सारे कामों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। पश्चाताप करके मन फिराना पड़ेगा, प्रभु को अपना जीवन देना पड़ेगा भाई। मैं तैयार हूँ। तैयार है? तो फिर आज से इन सब चीजों को बहिष्कार कर दे। छोड़ दिया मैंने। कोई जुआ नहीं, कोई ताश नहीं, कोई दारू नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई लड़की बाजी नहीं, कोई गंदी पिक्चर भी नहीं। मैं देख रहा हूँ यार, तू इतना बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं बदल बस प्रभु ने मेरा, तू कहता था ना, तूने पिछली बार एक शब्द बोला था कि तेरा बाइबल पढ़ने से क्या फायदा, जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम तू भी तो कर रहा है। मगर अब जीवन बदल गया। सही बात है, मैं तेरी बातों को मैंने गौर किया कि तेरा बाइबल पढ़ने से फायदा है भाई, सबका फायदा है। हाँ। सबका फायदा भाई। मैं तो पश्चाताप कर गया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया भाई। अब तो बस यही मेरा जीवन है भाई। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो मेरा खुदावंद यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है, बस मुझे वहां पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब तेरी जिम्मेदारी है। अब बाइबल को उठा और बाइबल पढ़ भाई। अब तो मैं सुसमाचार देने के लिए लोगों के पास जा जाके बताऊंगा कि अगर कोई जिंदा खुदा है तो वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। इस दुनिया में लोग चेहरे बदलते हैं भाई, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। क्या बोलता है? मुझे आज तेरी बात से बहुत दिल में बहुत सुकून मिला है, और मैं तू जैसा चलता है मैं भी वैसे चलना। बस तो फिर कल चल, संडे है, कल चर्च के लिए तैयार हो जाए। दोनों भाई आके दिल से मन से आराधना करेंगे, आत्मा में होकर आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा आत्मा है। ठीक है, चल कल के लिए रेडी हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, मैं कल जरूर मिलूंगा। बट इसे फेंक दियो डस्टबिन में फेंक दियो। और ये किसी को देना भी नहीं है भाई। बस यहाँ मत फेंक भाई, यहाँ मत फेंक। अबे यहाँ फेंकेगा तो पिलाएगा क्या मुझे? इसको बाहर फेंक। और बस अब भाई जय मसीह के अलावा और कुछ नहीं भाई। जय मसीह की भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कल जरूर मुझसे मिलियो। मुझे अकेला बस कल चर्च जाना। बस मेरी पत्नी तो मेरे साथ है ही, अब तू भी मिल गया भाई, तेरा भी जीवन प्रभु बदल देगा। ठीक है, चल जय मसीह की भाई। प्रिया बंद कर ले और उच्च उठाएंगे दुआ के साथ, इस इबादत का आगाज करेंगे। और मैं ईमान करता हूँ कि खुदा आज हम सबको बहुत बरकत देने जा रहा है। कि तो ईमान के साथ आइए दुआ के साथ इसकी शुरुआत करें। प्यारे खुदावंद, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी बुरी संगति तो अच्छी संगति में बदल गई, यानी कि चर्च जाना जरूरी है। वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार हो जाता है सबका। देखिए आज पूरी दुनिया यीशु की दीवानी हो गई है, यीशु के पीछे चलने लग गई है, क्योंकि वचन में लिखा है हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु परमेश्वर है। तो आज भी देखिए पूरी दुनिया के अंदर आराधना और ये स्तुति हो रही है, तो वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हो रही है। आज भी आपके पास समय है मेरे भाई और बहनें, उस मूवी को देखकर सिर्फ एंजॉय ना करे, बल्कि पश्चाताप करके मन फिरा ले और प्रभु की आराधना करे, स्तुति करे और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को आप
सौंप दे। आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। हमारा जीवन तो प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, क्योंकि अब हम वचन के सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बन गए हैं। यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाले हैं। अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराए और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बपतिस्मा लें। मेरे भाई और बहनों, जितने भी भाई बहन ने इस फिल्म में पार्टिसिपेट किया है, उनको और उनके परिवार को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। अब समय दूर नहीं जब यीशु मसीह बादलों पर हमें जल्द लेने आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पश्चाताप करके मन फिरा लें और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना शुरू कर दे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर करें।